साथियों नमस्कार। पल्लापुरम मेरठ की डीएच कॉलोनी के मध्य स्थित इस अमित पार्क में आपका स्वागत है। यहाँ की सुंदरता, यहाँ के वृक्षों, पौधों और यहाँ के मार्गों से जान पड़ती है। पाम के इन ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पार्क की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। पाम के इन बड़े बड़े पेड़ों से घिरा हुआ घास का एक सुंदर मैदान है। यहीं से सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से दिखाई पड़ रही हैं। कितना सुंदर दृश्य है। सामने सुबह की सूर्य की चमक और पास में बादल, हल्की हल्की मंद मंद हवा, कितना सुहाना प्रतीत हो रहा है। पार्क के चारों ओर ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिलेंगी। सुबह सुबह कुछ मानव अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। यहीं पार्क में भारतीय योग संस्थान की एक कक्षा नियमित रूप से नित्य प्रत्यय 5 बजे से 6 बजे तक चलती है, जिसमें लगभग 10 से 15 साधक प्रतिभाग करते हैं। यहाँ पर 4-5 शिक्षक नियमित रूप से योग साधना कराते हैं। सामने आपको एक शिक्षिका योग साधना कराती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये भारतीय योग संस्थान की एक प्रेरणा है। जो भारतीय योग संस्थान के निष्काम सेवा स्तंभ की रक्षा करती हैं। यहाँ पर आप एक ऊंची इमारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। इन इमारतों में अपना प्राण नहीं होता है, इसलिए ये अपनी मरम्मत स्वयं नहीं कर पाती हैं। यहाँ पर आप इस छोटे से पेड़ के जीवन संघर्ष को देखना चाहेंगे। यह पारिजात या हार श्रृंगार का वृक्ष है। इस छोटे वृक्ष को प्रत्येक शरद ऋतु में थोड़ी ऊंचाई से धूप प्राप्त करने के लिए कटिंग कर दी जाती है, लेकिन यह वृक्ष फिर फूट करके अपनी शाखाओं को देख सकते हैं आप, कितनी ऊंची ऊंची शाखाओं को जन्म दे सकता है। यह इसके प्राण का ही कमाल है। इस वृक्ष पर पुष्प तो लगते हैं, लेकिन फल नहीं बनते। बीज न होने के कारण इसका बीज से निर्माण नहीं हो सकता, न ही इसकी कलम लगाई जा सकती। इसके पुष्प व पत्तों का उपयोग गठिया, मधुमेह, त्वचा रोग व बुखार आदि में किया जा सकता है। प्राण क्या है? प्राण एक जीवन शक्ति है जो हमें वायु से मिलती है। इसी प्राण शक्ति के कारण इस छोटे से पौधे में जीवन संघर्ष के लिए इतनी शक्ति है कि यह नवनिर्माण कर सकता है। आप स्वयं देख सकते हैं कि सामने कितनी फुटेर लेकर के ये एक पौधा ऊंचाइयों को छूता हुआ आसमान की ओर बढ़ रहा है। महसूस करें। प्राणियों में इस प्राण को बढ़ाया जा सकता है। जरा पपीते के इस पौधे की 2 स्थितियों को देखें। दोनों ही ऐसी स्थिति परिस्थिति में हैं और पूर्ण रूप से फलित भी हैं। ऐसा क्या है
जो इन्हें जीवित रखता है और ऊंचा उठने की प्रेरणा भी देता है। यह पौधा साधारण स्थिति में उगा है और विपरीत परिस्थिति होते हुए भी जीवित है। आइए इसके बारे में थोड़ा समझें। पौधा हो या प्राणी, हम सब अपनी अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार अपनी सोच का ही परिणाम हैं। प्राणियों में सोच को ही समझ या विवेक कहते हैं। इससे प्राणियों में इच्छा शक्ति उत्पन्न होती है, जिसके दो पंख होते हैं, कल्पना और संकल्प शक्ति। आइए जानेंगे कि यह कल्पना और संकल्प शक्ति कैसे काम करती हैं। जब किसी जीव की स्थिति और परिस्थिति के बीच में संघर्ष होता है तो भावनाओं से स्मृतियाँ उत्पन्न होती हैं, जो हमारे संस्कारों में समाहित होती हैं। स्मृतियों से इच्छा, इच्छा से भावना, भावना से विचार, विचार से कार्य, कार्य से परिणाम उत्पन्न होता है। इन दो पौधों के जीवन संघर्ष को देखें। इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया। संस्कार की स्मृतियों से भाव उत्पन्न हुए, इच्छा हुई, संघर्ष किया, कम में ही काम किया। इन दो पौधों से हमें भी जीवन संघर्ष की प्रेरणा लेनी चाहिए। इन दो पौधों ने विपरीत परिस्थितियों में अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार कार्य किया, जीवित रहे, कम भोजन पानी से ही काम चलाया। धन्य हैं ऐसे प्राणी, हम तो मनुष्य हैं, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। साथियों, नमस्कार, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।